Hi everyone, this is Dr. Sangeeta Chaudhary once again. Welcome everybody to my channel. Actually, many of you have asked me how to differentiate between myopathy and neuropathy. So in this class today, I'm going to discuss about how do you differentiate between myopathy and neuropathy. What is myopathy? Myopathy जो है वो है disease of the muscle fibers. और न्यूरोपैथी क्या है? न्यूरोपैथी is the disease of the nerve fibers. Myopathy is the disease of muscle. Neuropathy is the disease of nerves. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लिनिकली बिटवीन मायोपैथी एंड न्यूरोपैथी? मायोपैथी में पेशेंट का हिस्ट्री कैसा होता है? हाउ इज द पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट? पेशेंट यूजुअली कंप्लेन्स ऑफ प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस. अभी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस में पेशेंट को क्या कंप्लेन रहेगा? पेशेंट को कंप्लेन रहेगा वीकनेस इन द हिप्स, देन वीकनेस इन एंड अराउंड द शोल्डर जॉइंट, मसल्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट. तो पेशेंट को कंप्लेन रहेगा जैसे कि पेशेंट विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट द आर्म्स. पेशेंट को डिफिकल्टी होगा जैसे हेयर कॉम्बिंग में डिफिकल्टी होगा. एंड देन पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग पोजीशन व्हेनेवर द पेशेंट विल स्क्वाट. For example, if the patient is using Indian toilet, patient has to squat, and whenever the patient tries to lift from that position, patient will have difficulty. So difficulty in standing from squatting or sitting position. ये जो हो गया ये होता है examples or symptoms of proximal muscle weakness, how the patient will present to you. अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो पेशेंट का कंप्लेंट्स कैसा रहेगा? अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो पेशेंट विल कंप्लेन दैट पेशेंट विल हैव डिस्टल वीकनेस. ओके, मीन्स वीकनेस हाथ में रहेगा या फिर फीट में रहेगा. तो इफ देर इज वीकनेस इन द हैंड्स, द पेशेंट विल कंप्लेन लाइक आई कैन नॉट होल्ड अ पेन, आई कैन नॉट बटन एंड अनबटन माई शर्ट्स. ओके, इस तरह का वीकनेस रहेगा पेशेंट को. अगर फीट में पेशेंट को वीकनेस है तो पेशेंट बोलेगा कि आई एम अनएबल टू होल्ड माई स्लीपर. पेशेंट का जो स्लीपर है वो पेशेंट वो होल्ड नहीं कर पाएगा. पैरों से जो चप्पल है, सैंडल है, वो स्लिप हो जाएगा. ओके, ऐसा रहेगा पेशेंट का कंप्लेंट. सो पेशेंट विल हैव कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, हैंड्स एंड फीट. ओके, पेशेंट को सेंसरी कंप्लेन रहता है क्या मायोपैथी में? नहीं, पेशेंट को यूजुअली सेंसरी कंप्लेन नहीं रहता है. ये प्योर मोटर टाइप ऑफ वीकनेस होता है मसल में. अगर न्यूरोपैथी है तो पेशेंट को सेंसरी कंप्लेंट्स भी रहेगा. अलोंग विद द वीकनेस ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट विल ऑल्सो हैव कंप्लेंट्स लाइक पेशेंट बोलेगा कि मुझे बर्निंग सेंसेशन होता है हैंड्स में, फीट में, पिन प्रिक जैसा, निडल प्रिक जैसा सेंसेशन होता है, नमनेस फील होता है. ये पेशेंट का कंप्लेन रहेगा इन केसेस ऑफ न्यूरोपैथी. नाउ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगा हमको इन केसेस ऑफ मायोपैथी? अगर हम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द मसल बल्क, मायोपैथी में मसल बल्क तो ठीक रहता है, मीन्स देयर बी नो रिडक्शन इन द मसल बल्क. लेकिन अगर पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो मसल बल्क विल गेट रिड्यूस्ड, मस्कुलर एट्रोफी होगा very prominently if the patient is having lower motor neuron type of disease. अगर पेशेंट को अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ डिजीज है तो डिजीज एट्रोफी होता है. मीन्स अगर पेशेंट बहुत दिनों तक लिम को यूज नहीं करता है तो मसल का एट्रोफी हो जाता है. उसको बोलते हैं डिजीज एट्रोफी विच इज सीन इन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन. बट इन लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन देयर विल बी prominent atrophy of the muscles. राइट, नाउ कमिंग टू द टोन. मायोपैथी में टोन कैसा रहेगा? मायोपैथी में पेशेंट का जो टोन है, टोन विल बी नॉर्मल. बट इन केसेस ऑफ न्यूरोपैथी टोन इज यूजुअली रिड्यूस्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द reflexes. Deep tendon reflex. Deep tendon reflex will be normal in cases of myopathy, or maybe in the later part of the disease, in cases of advanced disease, there will be slight reduction in the deep tendon reflexes. Whereas in neuropathy, deep tendon reflexes जो है वो early stage of the disease से diminished या absent हो जाएगा in cases of neuropathy. Now, sensory examination. Sensory examination में क्या होगा? मायोपैथी में एज ए सेड पेशेंट का कोई सेंसरी कंप्लेंट्स नहीं रहता है. दैट मीन्स सेंसरी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व. तो मायोपैथी में कोई भी
फाइंडिंग्स नहीं रहेगा ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. बट अगर न्यूरोपैथी है पेशेंट को तो सेंसेशन विल बी abnormal. For example, there will be abnormalities or reduced sensations like reduced vibration sense, pinprick sense, reduced proprioceptions. All those things will be there. Means sensation जो patient का abnormal रहेगा on examination. Now patient अगर हम now coming to the investigations, जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेशेंट को, हम देखेंगे क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस लेवल कैसा है. तो सीपीके लेवल जो है मायोपैथी में सीपीके लेवल इज यूजुअली रेज्ड, वेयर एज इन न्यूरोपैथी सीपीके लेवल रिमेन्स नॉर्मल. अगर हम एनसीवी करते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एनसीवी स्टडी करते हैं, तो मायोपैथी में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. But in cases of neuropathy, there will be decreased amplitude of the nerve conduction, and there may be slowing of the nerve conduction, right? अगर हम EMG करते हैं, EMG stands for electromyography. अगर हम EMG करते हैं तो मायोपैथी में मायोपैथिक पैटर्न मिलेगा, there will be increased recruitment, और न्यूरोपैथी में न्यूरोपैथिक पैटर्न मिलेगा, there will be decreased recruitment. Okay. सो लास्टली फॉर एग्जाम्पल किस तरह का डिजीज में मायोपैथी हो सकता है पेशेंट को. मायोपैथी कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस, ओके, और इट मे बी ड्यू टू डिजीजेस लाइक थायराइड डिसऑर्डर से भी मायोपैथी हो सकता है. नाउ common causes of neuropathy, there are many causes of neuropathy. Commonly may be due to diabetes or may be due to prolonged abuse of alcohol or vitamin B12 deficiency. These are some important causes of neuropathy, okay, peripheral neuropathy. So this is how we can differentiate between myopathy and neuropathy.